एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके जरूर बताना। आपके बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं मेरे वीडियोस पर, ऐसे ही लाइक करते रहिए मेरे वीडियोस को, मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और आज क्या मतलब कल से ही बारिश का मौसम हो रखा है। बारिश बहुत हुई है, तगड़े वाली बारिश हुई है और बहुत सारे मतलब लोगों के कमेंट आए हैं, आप ही लोगों के, कि हमारे यहाँ भी बारिश हुई, हमारे यहाँ भी बारिश हुई। और जिस हिसाब से ये बारिश हुई है ना, इससे पता चल रहा है कि काफी जगह पर भारत में बारिश हुई होगी। और अभी भी कल मैंने कपड़े नहीं धोए थे क्योंकि पूरा दिन बारिश वाला मौसम था। फिर मुझे लगा अगर मैं मशीन भी लगाऊंगी और बारिश भी होती रहेगी तो उनको मैं बाहर डालूंगी तो वो सूखेंगे नहीं, घर में डालूंगी तो फिर वो अजीब सी सीलन जैसी स्मेल आने लग जाती है, इसलिए मैंने धोया ही नहीं कपड़ों को। और आज अभी थोड़ी देर को 1 घंटे भर को थोड़ी सी धूप आई थी तो मैंने सोचा चलो अब मैं मशीन लगा देती हूँ। मैंने मशीन लगा दी है, फिर से धूप चली गई है, लेकिन अब तो कपड़े धुल जाएंगे, मैं डाल दूंगी बाहर। अब बारिश नहीं होनी चाहिए, मैं बोर हो गई बारिश से। ज्यादा बारिश भी मुझे पसंद नहीं है, बस हो गई जितनी होनी थी। और बोर लगता है ज्यादा बारिश देखकर भी। ऐसे बरसात का सीजन होता है ना, वो भी वैसे तो ठीक होता है, सुहाना हो जाता है, लेकिन वो ऐसे बारिश जैसे बरसात के मौसम में भी 2-3 दिन अगर लगातार बारिश हो जाती है तो बहुत बोरिंग सा लगता है। और ऐसे ही अब जैसे ये सर्दी का मौसम है और कैसा हो गया मेरा फेस। तो अब जैसे अभी विंटर्स है और कल बारिश हुई है और आज भी ऐसा मौसम हो रहा है, तो मैं नहीं चाह रही कि बस अब और बारिश हो। तो ऐसे फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो कपड़े नहीं सूखते हैं ना, बहुत बुरा लगता है। और ये पता नहीं मेरे कैमरा में क्या हो रहा है। तो आज मैंने जैसे बनाए पकौड़े, बनाए हैं नहीं बनाऊंगी, तो वो आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने बनाए हैं मिक्स वेज वाले पकौड़े। तो वो आप अभी देखिएगा किस हिसाब से मैं पकौड़े जो है वो बनाती हूँ। तो बिना बात किए सबसे पहले चलते हैं किचन में और तैयारी करते हैं, और आपको बताती भी रहूंगी कि कैसे मैंने पकौड़ों को तैयार किया। तो चलिए जल्दी से चलते हैं किचन के अंदर। तो यहाँ पर मैं मिक्स वेज पकौड़े बनाने वाली हूँ। विंटर्स की जितनी भी सब्जियाँ वो इसमें ऐड करूँगी। गैस पे मैंने एक साइड रख दी है चाय बनने के लिए, और तेल भी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है गैस के ऊपर। और कोई भी तेल ले सकते हैं, आपकी जो मर्ज़ी हो, रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं या फिर मस्टर्ड ऑयल, कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी सब्जियों में लिया है हरी प्याज थोड़ी सी काटी हुई है, और साथ में लिया है बीन्स जिनको छोटा छोटा काटा हुआ है मैंने। और मैंने ली है ये येलो वाली शिमला मिर्च, आप चाहे तो ग्रीन वाली भी ले सकते हैं, उसको छोटा छोटा कट किया हुआ है मैंने। और यहाँ ये लिए हैं आलू, ना इनको बहुत मोटा काटना है और ना ही पतला, जैसे मैंने काटा है ऐसे ही काटना है इनको, तभी पकौड़ों में टेस्ट आता है। और फिर दूसरी साइड मैंने लिया है, ये है फूल गोभी, थोड़ी सी फूल गोभी ली है मैंने, ऐसे छोटा छोटा इसको कट किया हुआ है हाथों से। और फिर ली है एक बड़ी सी प्याज जिसको मैंने लंबा लंबा कट किया हुआ है, और साथ में मैंने लिए है हरे धनिया की पत्तियाँ जो मैं इसमें ऐड करूँगी। आप चाहे तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, तविशी को मिर्ची लगती है इसलिए मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली है। और यहाँ चाय भी उबल कर तैयार हो गई है जैसे आप देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर इसमें दूध डाल रही हूँ। 12 सालों में इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अब मुझे नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई ग्लास से नापो या कप से नापो। 2 कप चाय बनानी है तो उसका अनुमान इतना अच्छा हो गया है कि अब मुझे जो क्वांटिटी है ऐसे ही मैं अंदाजे से इसकी बना लेती हूँ और बिल्कुल सही बनती है, परफेक्ट बनती है। और अब यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ पकौड़ों का मसाला। तो सारी सब्जियाँ जो हैं इस बर्तन के अंदर मैं डाल दूँगी। बहुत ही अच्छे लगते हैं मिक्स वेज जो ये पकौड़े होते हैं, क्योंकि इनमें सभी सब्जियों का जो टेस्ट है एक साथ आता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मैंने बर्तन के अंदर सारी सब्जियां डाल दी हैं। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी अजवाइन। अजवाइन इसलिए क्योंकि ये जो पकौड़े होते हैं ये थोड़े से हैवी होते हैं, तो ये डाइजेस्ट इजीली हो जाए, तो इसलिए मैंने अजवाइन डाला है। और 7-8 कलियाँ मैंने लहसुन की ली थी, और 1 इंच टुकड़ा मैंने जिंजर का लिया था जो मैंने कूट लिया था, और वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ी सी ली है मैंने इसके अंदर सूजी डाल दी है, सूजी से करारे हो जाएंगे पकौड़े। और थोड़ा सा मैंने बेसन लिया है, बेसन अगर मुझे कम लगेगा तो मैं और ऐड कर दूंगी बाद में, अभी मैं इतना ही डाल रही हूँ। और डालिए हल्दी थोड़ी सी, और लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने इसके अंदर। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी नमक। नमक डालना है स्वाद के अनुसार, ज़्यादा नहीं करना है, ध्यान रखना है पकौड़ों में अगर नमक ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ही बेकार लगते हैं और स्वाद ख़राब हो जाता है। तो अब मैं ये जितना भी मसाला है इसमें अब पानी ऐड कर रही हूँ, और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर ज़्यादा पानी हो गया तो और बेसन ऐड करना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। और मुझे यहाँ पर अभी थोड़ा बेसन जो है कम लग रहा है, तो वो मैं इसके अंदर थोड़ा सा बेसन और ऐड कर रही हूँ।
और अब मैं फिर से इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और इसको तब तक इसमें ये जो मसाला जब तक इसकी बाइंडिंग ना होने लग जाए अच्छे से, तब तक इसमें पानी ऐड करते रहिए और इसको ऐसे मिलाते रहिए। जैसे आपको लगेगा कि जो सब्जियों की और बेसन की जो बाइंडिंग है ढंग से होने लगी है, अच्छे से होने लगी है, समझ लीजिए जो पकौड़ों का मसाला है ये रेडी हो गया है। ये जो मसाला है ये रेडी हो चुका है। इधर तेल भी काफ़ी गर्म हो चुका है। गैस को मैंने अब मीडियम कर दिया है और अब एक एक करके मैं इसके अंदर जो पकौड़े हैं वो डालती रहूँगी। मीडियम गैस पर ही पकौड़ों को पकाना है, क्योंकि अगर ये जो पकौड़े हैं हम तेज़ जो ऑयल है उसमें पकाएंगे, गरम ऑयल में, तो वो एकदम से जल जाएंगे बाहर से और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए मीडियम फ्लेम पर इसको धीरे धीरे पकाना है और ताकि वो अंदर तक अच्छे से सिक जाएँ, तभी वो इनकी जो सब्ज़ियाँ अच्छे से पकेंगी अंदर तक और ये जलेंगे भी नहीं। तो थोड़ा पेशेंस वाला काम है, लेकिन ये लगते भी तभी स्वाद हैं जब ये अच्छे से अंदर तक सिके हुए हों। और जब ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो बस मैं फिर इन्हें यहाँ से कढ़ाई के अंदर से निकाल लूँगी। तो थोड़ी देर बाद इसे इस करछी से हिला भी दूँगी, तभी तुरंत नहीं हिलाना है, नहीं तो जो पकौड़े हैं वो क्या होता है फूट जाएंगे, फैल जाएंगे चारों तरफ। तो आप देख सकते हैं बीच बीच में मैं इनको चलाती भी जा रही हूँ। और ये देखिए पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया है। ऐसे ही मैं आगे जो मसाला है और ऑयल में डाल दूँगी तलने के लिए। जैसे बारिश हो रही थी इस हिसाब से पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा था, तो फिर इसीलिए आज मैंने ये पकौड़े बनाए हैं। और देखिए अब जो है ये पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं, जिसको हम चाय के साथ ले रहे हैं और साथ में है थोड़ी सी सॉस। आप चाहें तो हरी चटनी जो होती है धनिए वाली उसके साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छे करारे और जो पकौड़े हैं वो बने हैं और जो सब्जियां थी अंदर अच्छे से इसकी गल गई थी। आप देख सकते हैं इनका कलर कितना अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी सच में बहुत ही टेस्टी थे। और मैं एडिटिंग कर रही हूँ, लेकिन मैंने टेस्ट किया है इनको, इसीलिए बता रही हूँ कि बहुत ही यम्मी बने थे ये पकौड़े। और अब जाके लंच हो गया है खत्म, हम लोगों ने लंच कर लिया। और तविशी आज स्कूल नहीं गई थी, मतलब मैं सुबह उठ गई थी 5:30 बजे, जैसे मेरा टाइम है उठने का। उसके बाद फिर मैंने उसका लंच वगैरह बना दिया, वो भी तैयार हो गई। और जैसे ही वो निकली मतलब बाहर, तो उसके बाद ही आज मैं नहीं गई थी तविशी को छोड़ने के लिए। आजकल क्या हो रहा है, कुछ दिनों से मेरे हस्बैंड ही उसको छोड़ने के लिए जाते हैं बस स्टैंड पर। तो जैसे ही वो निकली एकदम से इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई, जहां मतलब स्टैंड के थोड़ा सा ही पास थी वो, और बस वो भीग गई। फिर वापस आना पड़ा। जब तक वो आई तब तक बस जा चुकी थी। और फिर उसके बाद फिर हमने भेजा ही नहीं, क्योंकि आज बच्चों की, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी, कल से बारिश हो रही है बार बार रुक रुक के, और आज सुबह तो इतनी ज्यादा हो गई थी कि पूछो मत। तो आज वो स्कूल नहीं गई। इसके बहुत सारे फ्रेंड्स, जैसे उनसे भी बात हुई, व्हाट्सएप हमारा जैसे ग्रुप है, तो वो लोग भी आज स्कूल नहीं गए थे। तो आज काफी बच्चों ने छुट्टी की। तो कुछ तो ठंड भी थी बारिश की वजह से, और वरना आज तो मैंने इसे तैयार कर ही दिया था। मैंने कहा नहीं अब मैं छुट्टी नहीं कराऊंगी, आज भेज देती हूँ। लेकिन ये भीग गई तो वापस आना पड़ गया इसको। और बड़ा हैवी लंच हो गया आज। बारिश का देखकर, बारिश का मौसम देख के मन कर जाता है पकौड़े खाने का। और अब लग रहा है कि रात को बिल्कुल भूख नहीं लगने वाली है मुझे तो, और मैंने खा भी ज्यादा लिए हैं। और अभी ना आप लोगों के जैसे कमेंट आते हैं, मतलब पिछले 5-6 महीने से ऐसा हो रहा है कि मेरे पास रोज एक दो ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि आप अपनी शादी की जो एल्बम है वो शेयर कीजिए, शादी की फोटोज शेयर कीजिए। तो ना मैं बहुत दिनों से इस चीज को टाल रही हूँ। टालने का रीजन ये है कि 10-12 साल पुरानी जैसे हमारी शादी हुई है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आज की शादी से कंपेयर करें तो वो बहुत ही अलग लगता है। उस वक्त तो मैं जब अपनी फोटोज देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं सुंदर और लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। लेकिन अब मैं देखती हूँ, आज के लोगों की फोटोज देखती हूँ, उसके हिसाब से वो पुरानी फोटोज तो वो बहुत ही बोरिंग लगती हैं, और लगता है कि मैं कितनी अजीब लग रही थी। और उस वक्त पतले भी बहुत होते हैं, हद से ज्यादा मैं स्लिम थी उस दौरान। और हस्बैंड ने भी जैसे सूट पहना हुआ था। और मेरी जो शादी थी वो 6 जुलाई को हुई थी, तो इतनी ज्यादा गर्मी थी, तो उन्होंने ऊपर से जो अपना कोट होता है वो हटा दिया था, जो ब्लेजर होता है वो हटा दिया था उन्होंने।
और फिर बस वो शर्ट और पैंट में ही है जो होता है सूट वाला। तो फिर मतलब वो बिल्कुल सोचती हूँ मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो पता नहीं आप क्या सोचेंगे कि कैसी शादी थी और क्या था। आजकल के हिसाब से कंपेयर करने में तो वो बहुत ही बोरिंग लगेगी आपको। मैं आपको दिखाऊं और आप बोर हो तो फिर ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं इस चीज को टाल रही हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ कम्युनिटी टैब में एक बार आप लोगों से क्वेश्चंस जो है पूछूंगी कि आप कितने लोग इंटरेस्टेड है मेरी शादी की एल्बम देखने के लिए। अगर 90% लोगों ने वोट किया ना तभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अदरवाइज नहीं। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि पहले क्या होता था कि हम लोग जैसे पार्लर वगैरह शादी होती थी तो पार्लर वगैरह भी कोई बुक कराते थे तो वो ऐसे ही होता था, गली मोहल्ले वाला ही, कोई ज्यादा बहुत बड़ा नहीं होता था क्योंकि तब तक मिडिल क्लास फैमिलीज तक ऐसे बड़े बड़े पार्लर मतलब हम लोग नहीं जाया करते थे। हम लोग वो छोटे मोटे जो होते हैं, मेरी फ्रेंड थी उसने मुझे रेडी किया था। तो इस हिसाब से आजकल तो देखो इतने अच्छे अच्छे मॉल्स में या फिर इतने अच्छे अच्छे पार्लर वगैरह खुल गए हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छा मेकअप होता है, एकदम मतलब हीरोइन जैसा बना देते हैं दुल्हन को। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था, तो वो मेकअप अगर मैं आज के हिसाब से कंपेयर करूँ तो बहुत अजीब लगता है। और मैं बहुत अजीब लग रही थी उस वक्त, तो मुझे बहुत हेजिटेशन होती है। और फोटोग्राफ्स का भी कुछ होता है, फर्क आ गया है। पहले इतने अच्छे फोटोग्राफर्स नहीं हुआ करते थे और फोटोज वगैरह भी वो इतनी अच्छी नहीं आती थी। तो आजकल के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं। और आजकल तो इतने अच्छे अच्छे फोटोग्राफर हैं, उनके पास इतने बढ़िया वाले कैमरे हैं जिससे वो फोटो खींचते हैं, इतनी सारे वो उसके अंदर एडिटिंग वगैरह भी करते हैं, अलग अलग इफेक्ट्स डालते हैं, अलग अलग तरीके की फोटोज होती है। तो उस वक्त और अब में बहुत फर्क है। तो मुझे बस यही लगता है कि कहीं मैं अपनी फोटोज आपके साथ शेयर करूं शादी की और कहीं ऐसा ना हो कि मैं मजाक का पात्र बन जाऊं और सब लोग इस बात पर हंसी उड़ाएं या फिर मजाक करें, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं अभी तक सोच रही हूँ कि फोटो शादी वाली शेयर करूं या नहीं करूं, अभी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताना। मैं सोच रही हूँ कि मैं कम्युनिटी टैब में एक बार जरूर आप लोगों से पूछूंगी, फिर आपके हिसाब से अगर मुझे 90% वोट मिले ना पक्का फिर तो मैं शेयर करूंगी। बस ये एक छोटा सा आज का ब्लॉग था जिसमें मैंने आपको बताया मैं पकौड़े कैसे बनाती हूँ। कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हैं या आप पहले से मेरे वीडियोस देख रहे हैं और अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। लाइक तो जरूर करना, लाइक करना बहुत जरूरी है क्योंकि बस फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।